उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, विभागों के आए सभी आपदा मित्र, युवा विद्यार्थीगण, युवा आपदा मित्र, एनसीसी के कैडेट्स, अनेक विषयों पर जिनकी विशिष्टताएं और विशेषज्ञता दोनों ही है, ऐसे उपस्थित सभी महानुभाव, सभी अतिथिगण, बचाव कार्य करने वाले अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के सभी जवानों से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि मेरे लिए भी ये हर्ष का विषय है कि मुझे आज शीतलहर से पहले इसकी तैयारियों के संबंध में होने वाली इस कार्यशाला में आप सभी के मध्य उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। साथियों, इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के माध्यम से शीतकाल के दौरान होने वाली संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही आपदा की स्थिति में हमारे विभिन्न विभाग आपदा के समय में अपने अपने तरीके से काम करते हैं, जैसा अभी मुख्य सचिव महोदय ने भी यहाँ पर बताया। तो उन सभी के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, एक अच्छा समन्वय बने, उस पर भी विचार मंथन होगा। इतना ही नहीं, इस कार्यशाला में हम आपदा सुरक्षित उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए एसओपी और विशिष्ट आपदाओं की जानकारी से युक्त आज कैलेंडर भी जारी करने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रयास न केवल हमारी आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में, प्रभावी बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि शीत ऋतु के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौतियों का सामना करने में हमें और अधिक सक्षम बनाने का एक माध्यम बनेंगे। साथियों, विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हम सभी जानते हैं हमें समय समय पर होने वाली अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। हमारे लिए प्रत्येक मौसम विभिन्न चुनौतियों को लेकर आता है। आपने देखा इस वर्ष जो वर्ष 2025 बीत गया, उस वर्ष में हमें बहुत बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा। 5 अगस्त धराली से शुरू हुई आपदा, उसने निरंतर हम सभी को बहुत जान माल की हानि करी, बड़ा नुकसान किया और अनेक प्रकार से हमारे सामने चुनौतियां पैदा हुई। चाहे 5 अगस्त को धराली में हुई आपदा हो, उसके बाद उत्तरकाशी जनपद में श्याना चट्टी में बड़ा जल भराव, मलबा भर गया, उसके बाद या चमोली जनपद का थराली हो, चेपड़ो हो, कुंतरी हो, दुर्मा हो, ऐसे अनेक स्थान, या रुद्रप्रयाग जनपद का छेनागढ़ का क्षेत्र हो, जनपद बागेश्वर का पौसारी जैसा सीमांत क्षेत्र हो, या पौड़ी जनपद का हरसार और पैठाणी के आसपास का क्षेत्र हो, 37 गांव सहित अनेक गांव इस आपदा की पूरी तरह से चपेट में आए। या हम सब लोगों ने देखा देहरादून में एक बड़ी आपदा का हम लोगों ने सामना किया और जो लोग काफी आयु के हैं, बड़ा अनुभव उनके जीवन का है, उन्होंने भी शायद अपने जीवन में पहली बार इतनी बड़ी आपदा को देखा। इस प्रकार की आपदाओं को हमें सामना करना पड़ता है, हमारे लिए बहुत चुनौतियां हैं और इन प्राकृतिक आपदाओं से बचना भी बहुत कठिन है, मुश्किल है, आसान नहीं है। लेकिन त्वरित प्रतिक्रिया, सतर्कता और समन्वित प्रयासों से जो आपदा से होने वाले नुकसान हैं उनको काफी कम किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम सभी संबंधित विभागों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करते हुए पूरी सजगता, संवेदनशीलता के साथ आपदा पूर्व तैयारियों को सुनिश्चित करें। क्योंकि मेरा मानना है कि आपदा प्रबंधन किसी एक विभाग तक सीमित नहीं रहता है, एक विभाग की सीमित जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हमारा
सबका सामूहिक दायित्व है। एक कलेक्टिव एफर्ट्स इसमें हम सबको लगाने होते हैं, जिसमें हमारा प्रशासन है, स्थानीय निकाय है, स्वयंसेवी संगठन है और आम जनता, सभी की सक्रिय भागीदारी बहुत आवश्यक है। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एक प्रमुख वैश्विक एजेंडा बनाकर कार्य किया जा रहा है। हमारी प्रदेश सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से आपदाओं से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक उपायों को अपनाने पर विशेष जोर दे रही है। आज हम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्लेशियर रिसर्च सेंटर, जल स्रोत संरक्षण अभियान और जन भागीदारी कार्यक्रमों के माध्यम से हिमालय के दीर्घकालिक संरक्षण की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। साथ ही हमने आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए रैपिड रिस्पांस टीमें गठित करने के अलावा ड्रोन सर्विलांस, जीआईएस मैपिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग के माध्यम से आपदा के संभावित जोखिम क्षेत्रों की पहचान करने की शुरुआत भी की है, जिससे ऐसी जगहों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग, वन विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ एवं स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है, जिससे समय रहते आपदा की घटनाएं से होने वाली उस नुकसान को कम से कम किया जा सके। इसके अलावा हम अधिक ऊंचाई वाले स्थानों की मॉनिटरिंग करने के लिए सेंसर लगाने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि समय रहते सभी को चेतावनी दी जा सके। साथ ही मौसम पूर्वानुमान से लेकर जलवायु परिवर्तन पर शोध के लिए डेटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट इमेजरी के उपयोग की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहन, उत्तराखंड जैसे हमारी राज्य में एवलांच यानी कि हिमस्खलन एक गंभीर प्राकृतिक जोखिम है। इसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। विगत वर्ष चमोली जनपद के माणा में एक बड़े एवलांच की घटना हम सभी के लिए बड़ी पीड़ादायक रही और इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में 8 लोगों की असमय मृत्यु हुई। इस दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ, सेना और अनेक विभागों ने टीमों ने विषम परिस्थितियों में अद्भुत समन्वय के साथ राहत और बचाव कार्य किया। हेलीकॉप्टर और ड्रोन तकनीकी का प्रभावी उपयोग करते हुए कई जिंदगियों को बचाने का प्रयास किया गया, जिसके लिए मैं हृदय से उन सभी एजेंसियों का, उन सभी व्यक्तियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे राज्य में गंगोत्री ग्लेशियर, हेमकुंड साहिब, घाटोली तथा कालिंदी, बद्रीनाथ ट्रैकिंग रूट जैसे कई क्षेत्र एवलांच की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हैं। इन क्षेत्रों में पर्यटन, तीर्थाटन, पर्वतारोहण गतिविधियों को सुरक्षित बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि हम अतीत की घटनाओं पर दृष्टि डालें तो हमें इससे महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। वर्ष 2022 में आप सभी को याद है, द्रौपदी के डांडा क्षेत्र में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के प्रशिक्षण के दौरान 27 पर्वतारोहियों की मृत्यु हुई। देश की ये सबसे भीषण पर्वतारोहण आपदाओं में से एक रही। इसी प्रकार 2019 में नंदा देवी चोटी पर 8 पर्वतारोहियों तथा 2021 में लमखागा दर्रा में 8 पर्यटकों और त्रिशूल चोटी पर 4 नौसेना जवानों की जान जाना हम सभी को झकझोर देने वाली घटनाएं हैं। इन सभी अनुभवों से सीख लेते हुए हमारी सरकार पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने, आधुनिक तकनीकी के अधिकतम उपयोग, प्रशिक्षित रेस्क्यू बलों की तैनाती तथा सुरक्षित पर्यटन प्रोटोकॉल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा संकल्प है कि मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस दिशा में कोई कमी नहीं छोड़ी जानी चाहिए, नहीं छोड़ी जाएगी। हमारी सरकार ने शीतलहर, अत्यधिक हिमपात से उत्पन्न चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए भी कई ठोस और व्यवहारिक कदम उठाए हैं। हमने जहां सभी जिलों को अर्ली वार्निंग सिस्टम से